Hello, friends. Today we are going to discuss a very important topic, that is India's national security is its top priority, and India is going to get S-400 missiles defense system from Russia. So now, first of all, we will discuss about the deal. So India had signed to acquire 5 squadrons. So there will be total 5 numbers of such S-400 system. It is a long range surface to air missile defense. So ध्यान दीजिए, it is a long run, it is surface to air missile defense system that India will acquire from Russia at the cost of 5.4 billion US dollar. यानी कि भारत रसिया से 5 इस तरीके के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को एक्वायर करना चाहता है, जिसका नाम है S-400 ट्रायम्फ, जो कि इस कैटेगरी में दुनिया का सबसे बेहतरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम माना जाता है. ये एक लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, यानी ज़मीन से हवा में उड़ते हुए ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करके उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है. और इसकी जो कुल कीमत है वो 5.4 बिलियन डॉलर है. द फर्स्ट सिस्टम टू बी डिलीवर्ड बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, यानी 2021 के अंत में जो पहला सिस्टम है, जो पहला फर्स्ट स्क्वाड्रन है, उसको इंडिया को डिलीवर कर दिया जाएगा. और रशियन अथॉरिटीज़ के अकॉर्डिंग रसिया ने ऑलरेडी इंडिया को ये सिस्टम सप्लाई करना शुरू कर दिया है. इसी बीच मैं आपको एक और जानकारी दे दूं कि इस साल के अंत में दिसंबर महीने में रूसी राष्ट्रपति श्री व्लादिमीर पुतिन का भारत आगमन है, और उससे पहले जो उसकी डिलीवरी है वो बहुत महत्वपूर्ण है. बिफोर वी गो फर्दर, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज़ दिस मिसाइल डिफेंस सिस्टम. आगे बढ़ने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम क्या है. द टर्म मिसाइल डिफेंस सिस्टम मीन्स अ मैकेनिज्म विच कैन डिटेक्ट एंड देन डिस्ट्रॉय अ मिसाइल or any other hostile airborne object before it can enter the territory and cause any harm. So पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं. ये क्या है? एक ऐसी सिस्टम है, व्यवस्था है, जिसके तहत किसी भी ऑब्जेक्ट को जो हॉस्टाइल है, यानी जो हार्म कर सकता है, उसको डिटेक्ट करता है. डिटेक्शन के लिए क्या है, इसमें रडार लगे होते हैं. एंड देन डिस्ट्रॉय, फिर क्या करेगा, वो डिस्ट्रॉय करेगा उसको. अ मिसाइल और एनी अदर हॉस्टाइल एयरबॉर्न ऑब्जेक्ट जो हवा से आकर हमें हिट कर सकती है, उसको वो क्या करेगा, इससे पहले कि वो हमारी टेरिटरी में आकर हमें कोई हार्म करे, हम उसको क्या है, आइडेंटिफाई करके डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. राइट. इसे हम इस डायग्राम के हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं. यहाँ पे कई सारे सेंसर्स लगे होते हैं, जैसे ये फॉरवर्ड बेस्ड रडार है, यानी कि ये बॉर्डर के आसपास के एरिया में डिप्लॉयड होगा. और यहाँ से जो हॉस्टाइल टेरिटरी है, अगर हम इंडिया की बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि इंडिया इज़ सराउंडेड बाय हॉस्टाइल नेबर. एक तरफ चाइना है और दूसरी तरफ पाकिस्तान है. तो चाइना या पाकिस्तान से जो भी मिसाइल लॉन्च होगी, जैसे ही वो लॉन्च होती है, वो एयर रडार, ये रडार इसको क्या है, इंटरसेप्ट करता है. इंटरसेप्ट करने के बाद इमीडिएटली ये थ्रेट को परसीव करता है, और अलग अलग स्टेजेस में फिर ये क्या है, एक सैटेलाइट सेंसर भी लगा रहता है, उससे उसका कंफर्मेशन होता है. और जैसे ही ये जो इसका वॉरहेड है वो डिटेक्ट होता है, वैसे ही यहाँ से जितने भी ग्राउंड बेस्ड सेंसर्स, ट्रैकिंग सिस्टम और जो ऑपरेशनल यूनिट्स होते हैं, वो उसको काउंटर करने के लिए आप देखेंगे कि जो 5th पॉइंट है, यहाँ से ये क्या है, एक मिसाइल लॉन्च किया गया. अगर सपोज ये इंडिया में डिप्लॉयड है, तो इंडिया के एनिमी अगर फायर करेंगे तो ये 5th पॉइंट पे इंडिया यहाँ से फायर करेगा, और इससे पहले कि वो एंटर करे इंडियन टेरिटरी में, उसको यहीं पे वो क्या है, डिस्ट्रॉय कर देगा. सो इंटरसेप्ट एंड डिस्ट्रॉय
इस तरीके से ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम काम करता है। 2002 में जब एवियन ट्रिटी से अमेरिका बाहर निकल गया तो उसके बाद से फिर से मिसाइल डिफेंस सिस्टम का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उस पर ज़्यादातर कंट्रीज़ ने ध्यान देना शुरू कर दिया था। अब हम भारत की स्पेसिफिक ज़रूरतों को समझने की कोशिश करते हैं कि वाई इंडिया नीड मिसाइल डिफेंस सिस्टम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिया इज़ सराउंडेड बाय हॉस्टाइल नेबर्स, यानी जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके साथ हमारे संबंध हमेशा अच्छे नहीं रहे हैं। हॉस्टाइल नेबर्स विद अनरिजॉल्व्ड बॉर्डर डिस्प्यूट्स, भारत और चीन के बीच, पाकिस्तान और भारत के बीच जो बॉर्डर इश्यूज़ हैं वो अनरिजॉल्व्ड हैं। चीन के साथ जो बॉर्डर है उसको हम लोग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं, जबकि पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर है इसको हम लाइन ऑफ कंट्रोल करते हैं। यानी दोनों ही तरफ क्या है, बॉर्डर हमारे जो है वो प्रॉपरली रिजॉल्व नहीं है बॉर्डर इशू, उस पर एक समाधान नहीं निकला है। दी इंडियन एयर फोर्स एयर डिफेंस मिसाइल कैन करंटली एंगेज टारगेट्स 40 किलोमीटर्स अवे। भारत के पास अभी भी जो इंडिजीनसली डेवलप्ड, जो स्वदेशी निर्मित जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो कैपेबल तो है, लेकिन उसका रेंज बहुत कम है। सिर्फ 40 किलोमीटर दूर से अगर किसी हॉस्टाइल टेरिटरी से, अगर एनिमी की टेरिटरी से अगर कोई मिसाइल फायर किया जाएगा तो उसको डिटेक्ट कर सकता है, लेकिन अगर इससे बियॉन्ड हो तो उसको डिटेक्ट नहीं कर सकता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में इंडिया इजराइल के साथ एक डील निगोशिएट कर रहा है जिसमें मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल MRSAM जो कि इंडिया इजराइल से एक्वायर करने वाला है, वो इंडिया की कैपेबिलिटी को इन्हांस करके 80 किलोमीटर तक रेंज करेगा। लेकिन ये भी सफिशिएंट नहीं है। दूसरी तरफ जब हम S-400 की बात करेंगे, ऑन दी अदर हैंड S-400 will secure India not only from missiles but also from any airborne hostile objects like unmanned aerial vehicle, जिसको हम लोग ड्रोन्स भी कहते हैं, enemy fighter aircraft etc. Deploying one S-400 system allowed to cover an entire spectrum of aerial threats। यानी कि अगर आपने एक स्क्वाड्रन एक क्षेत्र में डिप्लॉय कर दिया तो आप निश्चिंत हो जाइए कि इतना अचूक, इतना प्रिसाइज जो प्रिसीजन है इस एयर डिफेंस सिस्टम की कि आप निश्चिंत हो सकते हैं कि आपका जो क्षेत्र है वो सुरक्षित हो गया है। सो S-400 एन आंसर टू मेनी ऑफ इंडियाज प्रॉब्लम्स। तो कैसे S-400 इंडिया की जो समस्या है उसको ये एड्रेस करने की कोशिश करता है। सो इंडियाज ड्विंडलिंग फाइटर जेट फ्लीट एंड इंक्रीजिंग सोफिस्टिकेशन ऑफ एनिमी फाइटर एयरक्राफ्ट। यहाँ पे एक और चीज़ हमें समझना है कि भारत ने जो फाइटर एयरक्राफ्ट एक्वायर किए हैं वो 70s 80s के हैं। जनरली MiG-29, MiG-27, MiG-21 ये ईजिंग एयरक्राफ्ट है और इनकी जो मारक क्षमता है वो कम हो रही है, इतने सोफिस्टिकेटेड नहीं रह गए हैं। वैसे में धीरे धीरे क्या है ये रिटायर हो रहे हैं और वैसे में इमीडिएटली हम इनको रिप्लेस नहीं कर पा रहे हैं, इसमें हमें थोड़ा वक्त लगेगा। सो बाय 2027 ओवर 100 MiG सीरीज फाइटर जेट्स विल बी फेज्ड आउट फ्रॉम द कॉम्बैट रोल। लगभग 100 के आसपास जो फाइटर जेट्स हैं उनको युद्ध के जो युद्ध कॉम्बैट रोल होता है, युद्ध की में जिन फाइटर एयरक्राफ्ट्स को उतारा जाता है उस रोल से इनको बाहर कर दिया जाएगा। और वैसे में अगर हम जो रिसेंटली निगोशिएटेड राफेल डील है उसके कुछ एक जो फाइटर प्लेन्स हैं इंडिया में आ भी चुके हैं, तो अगर टोटल डिलीवरी आ जाती है तो भी वो 36 फाइटर एयरक्राफ्ट ही हैं। वैसे में पूरे स्क्वाड्रन को रिप्लेस करना ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। एट द सेम टाइम इंडियाज एडवर्सरीज लाइक चाइना एंड पाकिस्तान हैव इंडक्टेड कटिंग एज फाइटर जेट्स, सो IAF नीड टू मैच इट्स एडवर्सरी। यानी हमेशा डिफेंस में
क्या होता है कि हम अपने एडवर्सरीज को वॉच करते हैं और उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग हम खुद की मिलिट्री कैपेबिलिटी को भी बिल्ड करते हैं। तो चाइना ने जे सीरीज़, पाकिस्तान के पास F-16, F-18 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, तो वैसे में हमें भी क्या है अपने आप को मॉडर्नाइज करना पड़ेगा और उनको काउंटर करने के लिए हमें एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने की ज़रूरत है, पर तुरंत ये संभव नहीं है। वैसे में इन एन इवेंट ऑफ वॉर द IAF वुड be hard pressed to deploy its fighter jets in defensive and offensive roles both। ऐसे में अगर युद्ध की स्थिति आती है तो इंडियन एयरफोर्स को जो भी हमारे पास फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं उनसे अपनी टेरिटरी को डिफेंड भी करना है और फिर हमें उनके ऊपर अटैक भी करना है, और वैसे में हम हार्ड प्रेस्ड हो जाएंगे फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर। Integrating the S-400 into the national air defense architecture will be much easier as India has a large number of legacy Russian air defense system। अब हम रशियन एयर डिफेंस सिस्टम की ही बात क्यों कर रहे हैं, इस पर भी थोड़ा ध्यान दें कि क्यों रसिया का S-400 जो अमेरिकन थर्ड सिस्टम है उसके कंपैरिजन में बेहतर है हमारे लिए। पहली बात तो ये कि जो डिफेंस एनालिस्ट और पूरी दुनिया में ये मान लिया गया है कि S-400 इज़ बेस्ट इन इट्स क्लास, इसका कोई मुकाबला नहीं है। दूसरी बात ये है कि इंडिया में जितने भी डिफेंस प्रोक्योरमेंट हैं, रसिया इज़ स्टिल इंडियाज़ लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर। तो वैसे में जो भी रशियन सप्लाइड एयर डिफेंस आर्किटेक्चर है हमारे पास, तो चाहे वो रडार हो, चाहे वो फाइटर प्लेन हो या दूसरे सिस्टम्स हों, तो उसमें इस S-400 का इंटीग्रेशन आसान होगा। सो ऑपरेशनल और टेक्निकल दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से इसको इंटीग्रेट करना हमारे लिए बेहतर होगा। अब हम देखते हैं कि S-400 क्या क्या एडवांटेजेस हमें ऑफर करता है। द मिसाइल सिस्टम कैन अंडरटेक ए बल्क ऑफ द एयर स्पेस डिफेंस रोल विद S-400 पोजिशन इन इंडिया। इट्स रडार कैन look deep inside Pakistani territory and pick up enemy aircraft almost as soon as they are airborne। यानी कि जैसा कि हमने पहले देखा था, ये क्या है, एक लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। यानी इसके जो रडार्स हैं इतने पावरफुल है कि 400 किलोमीटर दूर से भी अगर कोई एनिमी हॉस्टाइल एयरबॉर्न एयरक्राफ्ट और मिसाइल अगर वो टेक ऑफ करता है हमारी टेरिटरी की तरफ, तो वो उसको आइडेंटिफाई कर सकता है और उसमें हमारे पास एनफ टाइम मिलता है कि हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सो इसका जो रेंज है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इट इज़ डिप्लॉयड, इफ़ इट इज़ डिप्लॉयड अलॉन्ग द ईस्टर्न बॉर्डर विद चाइना, द मिसाइल डिफेंस system can monitor fighter jets taking off from the airfields in the Tibetan region. In the case of war, the S-400s will keep spare our multi-role fighter aircraft for combat operations and bombing missions instead of tying them up in the air superiority role of shooting down the enemy aircraft। मान लीजिए युद्ध की स्थिति होती है, तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि इंडिया के पास जो एयर पावर है, जो एयरक्राफ्ट्स हैं, वो उतनी संख्या में नहीं है जितना कि हमारे लिए, जितना बड़ा हमारा थ्रेट है। तो वैसे में जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो एनिमी एयरक्राफ्ट को टैकल कर सकता है, एक साथ ये मल्टीपल मिसाइल्स लॉन्च कर सकता है एयर डिफेंस सिस्टम। और वैसे में जो हमारे पास फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं उनको हम डिफेंस के बजाय ऑफेंसिव रोल में बॉम्ब ड्रॉप करने में उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी कैपेबिलिटीज़ पर चर्चा करते हैं। S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम इंटीग्रेट्स अ मल्टी फंक्शनल रडार, ऑटोनोमस डिटेक्शन एंड टारगेटिंग सिस्टम, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम, लॉन्चर्स एंड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। It is capable of firing 3 types of missiles to create a layered defense। अब इसके बारे में जब हम देखेंगे इसकी तो क्या है, ये मल्टी फंक्शन रडार इसके साथ क्या होते हैं, फिटेड होते हैं, और ये अपने आप ही ऑटोनोमसली इट विल डिटेक्ट
एंड टारगेटिंग सिस्टम, यानी जैसे ही कोई हॉस्टाइल ऑब्जेक्ट या एयरबॉर्न हॉस्टाइल ऑब्जेक्ट हमारी तरफ आएगी, उसको वो डिटेक्ट करेगा, उसको टारगेट करेगा। फिर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम, वो कोई हॉस्टाइल एयरक्राफ्ट या मिसाइल सिस्टम अगर हमारी तरफ आता है तो उसके लिए हमारे इसमें लॉन्चर लगा होता है, जिसको कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, जो कि थोड़ी दूर पर अवस्थित होगा, वहाँ से उसको फायर किया जा सकता है। और जो इसकी मारक क्षमता है वो अचूक है, यानी सिर्फ एक नहीं फायर करता, ये लेयर्स में फायर करता है, ताकि कोई भी एनिमी का जो मिसाइल है या उनका एयरक्राफ्ट हमारी टेरिटरी में आने से पहले ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। द सिस्टम कैन एंगेज ऑल टाइप्स ऑफ एरियल टारगेट्स इंक्लूडिंग एयरक्राफ्ट, अनमैन्ड एरियल व्हीकल जिसको हम लोग ड्रोन कहते हैं, बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल्स विद इन द रेंज ऑफ 400 किलोमीटर एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 30 किलोमीटर, यानी कि 400 किलोमीटर दूरी और 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर कोई भी हॉस्टाइल ऑब्जेक्ट अगर होगा तो 400 किलोमीटर्स उसको ये सिस्टम क्या है, डिस्ट्रॉय कर देगा। यहाँ से फायर करेंगे और ये जाकर इसको यहाँ पे हिट करके डिस्ट्रॉय कर देगा। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस एयर डिफेंस सिस्टम। दूसरी बात ये है कि अब तक जो भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम बने हैं वो सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल को टैकल करने के लिए हैं। क्रूज मिसाइल को टैकल करना किसी भी सिवाय S-400 के अलावा और किसी भी दूसरे जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसके अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं है, क्योंकि क्रूज मिसाइल्स क्या होते हैं, ये कभी कभी रडार को भी इवेड कर देते हैं, अपना ट्रेजेक्ट्री चेंज कर सकते हैं और इसी वजह से इनको हिट करना मुश्किल होता है। लेकिन जो रशियन मेड S-400 ट्रायम्फ मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो क्रूज मिसाइल को भी हिट कर सकता है। उसके अलावा ये कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉरहेड दोनों को टारगेट कर सकता है। S-400 missile defense system is equipped with 4 different missiles which can engage enemy aircraft, ballistic missiles जो उनके रडार्स होते हैं, अवॉक्स प्लेन्स एट 400 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, मीडियम रेंज 120 किलोमीटर एंड शॉर्ट रेंज 40 किलोमीटर्स। तो इसका जो रोल है वो क्या है, मल्टी रोल है। ये अलग अलग तरीके के एयर थ्रेट्स को परसीव करके अलग अलग सेगमेंट में उसको आइडेंटिफाई करके डिस्ट्रॉय कर सकता है। और इसकी जो ट्रांसपोर्टेबिलिटी है वो डिफ़िकल्ट नहीं है। इट कैन बी ट्रांसपोर्टेड एंड डिप्लॉयड बाय ट्रांसपोर्टर इलेक्टर लॉन्चर व्हीकल एंड इट कैन बी डिप्लॉयड विद इन 5 मिनट्स। सो डिप्लॉयमेंट भी डिफ़िकल्ट नहीं है। अब इसको लेकर कुछ चैलेंजेस है जिस पर हमें चर्चा करने की ज़रूरत होगी। जो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अमेरिका ने एक कानून बनाया है जिसका नाम है कार्सा। 2017 से ये कानून एग्जिस्टेंस में है। इसका फुल फॉर्म है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। इट इज़ अ यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल लॉ दैट इम्पोज सैंक्शन ऑन ईरान, नॉर्थ कोरिया एंड रसिया। कहने का मतलब है कि इस कानून का उद्देश्य ये है कि वैसे देश जो अमेरिका के एडवर्सरीज़ हैं, उन्होंने 3 एडवर्सरी आइडेंटिफाई किया अमेरिका ने, ईरान, नॉर्थ कोरिया एंड रसिया। तो वैसे में ये देश के साथ अगर कोई दूसरा देश डिफेंस डील करता है तो जो भी देश इनके साथ किसी डिफेंस डील में आएगा उनके ऊपर कार्सा एप्लीकेबल हो जाएगा। इट इज़ डिज़ाइन टू इंश्योर दैट नो कंट्री is able to increase military engagement with Iran, North Korea and Russia without facing deterrent punitive action from the US। आपको ध्यान होगा 2019 में भारत को ईरान से इसलिए तेल लेना बंद करना पड़ा था क्योंकि ईरान के ऊपर कार्सा सैंक्शन लागू हो चुका था। और यही स्थिति अभी रसिया के साथ जब हम इस डील में आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे सामने आ रही है।
द सेंक्शंस आर यूनिलेटरल, यानी ये एक तरफा है, इसके ऊपर कोई इंटरनेशनल बॉडी यानी कि यूनाइटेड नेशंस का कोई फोर्स नहीं है। दे आर नॉट पार्ट ऑफ एनी यूनाइटेड नेशन डिसीजन एंड देयरफॉर नो कंट्री इज बाउंड टू एक्सेप्ट देम। लेकिन सवाल ये है कि अगर आपको अमेरिका के साथ क्लोज टाइम में रहना है और अमेरिका इज स्टिल द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड द सुपर पावर, तो वैसे में इस सैंक्शन के कुछ महत्व तो हैं जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। अगर हम इस S-400 डील की बात करें तो अमेरिका ने ऑलरेडी चाइना और टर्की के ऊपर ये काटसा सैंक्शन लागू किया हुआ है। चाइना एंड टर्की फॉर द परचेज ऑफ S-400 दे आर फेसिंग काटसा। सो वैसे में सवाल ये है कि जो इंडिया और अमेरिका के डीप रिलेशंस हैं, क्या वो हमें काटसा के लॉ से बचाएगा? So what is India's stand? India had several times conveyed to its American counterpart at various 2+2 dialogues that why this deal is so important from India's national security perspective. भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में ये डील हमारे लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है। हमने अपनी जो ज़रूरतें हैं वो अमेरिका के सामने रख दी हैं कि क्यों भारत इस डील के साथ गो अहेड करना चाहता है। क्यों? क्योंकि ये हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। रिसेंट में जो डेवलपमेंट्स हैं बॉर्डर के ऊपर, अरुणाचल प्रदेश में जो ईस्टर्न सेक्टर में जो डेवलपमेंट्स हैं, दैट इज़ वेल नोन। सो वैसे में भारत राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर किसी भी तरीके के रिस्क को अफोर्ड नहीं करना चाहता है एंड इंडिया don't want to compromise on its national security. So that is why it is written, national security is the outmost important thing for India and every country has the right to choose what is good for her national interest. So वैसे में भारत को भी ये तय करने का अधिकार है कि उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा की जो ज़रूरतें हैं उसको ध्यान में रखते हुए भारत इस डील के साथ आगे जाएगा। हालांकि हम लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि जो रशियन अथॉरिटीज़ हैं उसको हम ये स्थिति समझा दें कि भारत क्यों इस डील के साथ आगे जाना चाहता है। वैसे में रशियन सेनेट के कुछ मेंबर्स ने भारत की तरफ से पहल भी करना शुरू किया है, बट दिस इज़ अ सिचुएशन ऑफ वेट एंड वॉच। बट वन थिंग इज़ फॉर श्योर दैट द गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू गो अहेड विद दिस डील and the delivery according to the Russian authorities have already started. So if you like this video, do like, share and subscribe our channel so that I can come out with more interesting videos and it may be a enlightening experience for all of us. Thank you very much.